सबको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार पार्ट थर्ड। तो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 70-73 से लेकर 1798 तक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1798 से लेकर 1848 तक। फिर हम 1848 से आगे पढ़ेंगे 1857 तक, ठीक है, जो रिवोल्ट हुआ था हमारा। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो पहला चीज़ आता है कि हम क्रस्ट पढ़ेंगे। तो रिचर्ड जो बेस्ली थे उसने एक्सपेंड किया ब्रिटिश एम्पायर को। दूसरा सब्सिडी अलायंस हुआ गुलामी वाला, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में गुलामी कर याद याद कर सकते हो। ब्रिटिश पैरामाउंट पावर हो गई यहाँ पर। बाकी स्टेट पैसा देगी प्लस प्लेस देगी, ठीक है। पार्ट ऑफ द टेरिटरी टू ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश कंट्रोल स्टेट मनी इंटरनल अफेयर प्लस फॉरेन अफेयर, ठीक है। तो एक किस्म से गुलामी स्टार्ट हो गई। देन 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होती है अवध के साथ। 1798 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू साइन, पहला बंदा होता है जिसने साइन की। 1799 में तंजौर प्लस सूरत प्लस मैसूर, ठीक है, उन तीनों ने साइन करी। 1801 में अवध प्लस आरकॉट, दिख रहा होगा आपको। 1802 में पेशवा प्लस गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़। 1803 में सिसोदिया इंडिया, ठीक है, प्लस भोसले। एंड 1810 में ऑल राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान। तो 1810 तक इन्हें सबको निपटा दिया। मेन मेन रीजन, ठीक है। अब आता है सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। जॉर्ज बार्लो क्या था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ रहे हैं हम। म्यूटनी हुई वेल्लोर की 1806 में, इंडियन सोल्जर किल्ड हुए और मैनी जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे वो किल्ड हुए। चार्टर एक्ट आया 1813 का, ठीक है। वो क्या बोलता है, ठीक है। तो हाँ, चार्टर एक्ट 1813 का, 1833 का, 1853 का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। तो 1830 इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो 1833 का क्या था, 1853 का क्या था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसके बीच में और उसके अंदर क्या 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 चीज़ थी, ठीक है। तो जो एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, स्टेटमेंट के अंदर बोलेगा कि जो ये चीज़ स्टेटमेंट है वो चार्टर एक्ट 1813 से मिलता है, या चार्टर एक्ट 1833 से मिलता है, या चार्टर एक्ट 1853 से मिलता है, बताओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चार्टर एक्ट के अंदर क्या चीज़ है, तभी आप उसका डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और वहाँ पर आंसर टिक कर पाओगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट जो 1813 है उसमें कि कंपनी के राइट्स क्या होंगे ये सब तय अब क्वीन करेगी, ठीक है, बाय लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर के कंपनी के राइट लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्वीन तय करेगी। लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग, ठीक है, हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता फॉर इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन बाय राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हैरी, ठीक है। तो जो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग था उसने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया कलकत्ता के अंदर इंग्लिश इंग्लिश लोगों के लिए, और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वहाँ पर वो डाला, ठीक है। इसमें राजा ने जो राम मोहन रॉय थे और डेविड हैरी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एंग्लो नेपाल वॉर शुरू हो जाती है ट्रीटी ऑफ संगोली 1816 में, ठीक है। तो जो एंग्लो नेपाल वॉर है वो 1814 के लगभग शुरू हो गई थी, और लास्ट में ना ब्रिटिशर जीत पाए ना नेपाल जीत पाया, ठीक है। तो वहाँ पर एक ट्रीटी एक साइन की जाती है कि यार आप हमारे जब भी कोई फाइट होगा तो आप हमारी तरफ से लड़ोगे, ठीक है। और वो लड़ा भी, ठीक है। बहुत सारे गोरखा सोल्जर जब हल्द्वानी उत्तराखंड का ये एक स्टेट है वहाँ पर जब सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, जब वहाँ पर अटैक होता है, ठीक है, किसके द्वारा, मुगल्स के जो कुछ सबसे कुछ जो बचे खुचे लोग थे उनके द्वारा। तो वहाँ पर जो गोरखाली लोग हैं, ठीक है, गोरखा लोग हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर मदद भी करने आते हैं, ठीक है, तो उस एरिया को बचाने के लिए। बेसिकली हल्द्वानी वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एंग्लो नेपाल वॉर यहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ संगोली साइन होती है 1816 में। आपको बस ट्रीटी याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ संगोली 1816 की। अब आता है यहाँ पर विलियम बेंटिक, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। अगेन मैं बोलूँगा, याद रखना, विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला गवर्नर जनरल भी इंडिया का विलियम बेंटिक होता है, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, विलियम बेंटिक। दूसरी बात कि फर्स्ट ट्रू ब्रिटिश रिफॉर्मर, ये पहला ब्रिटिश रिफॉर्मर था। क्यों, वो देख लेते हैं। क्योंकि जो सोशल रिफॉर्म थे, आउटलॉइंग सती प्रैक्टिस 1829 के अंदर जो भी सती की प्रैक्टिस थी उसको आउटलॉइंग करना, उसको हटाना। वैसे राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। उनने इसके लिए बहुत प्रयास किया था, जाके विलियम बेंटिक ने इसको रिमूव किया। फाइनेंशियल रिफॉर्म भी किया, जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो बहुत कुछ
एक किस्म से अगर एग्जाम में आता है कि सोशल रिफॉर्मर कौन था, विलियम बेंटिक या फिर सर जॉर्ज बार्लो या फिर लॉर्ड फ्रांसिस ऐसा करके, ठीक है, या फिर रॉबर्ट क्लाइव, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम बेंटिक सोशल रिफॉर्मर के इसने बहुत काम किए थे, जैसे कि आउटलॉइंग सती प्रथा, ठीक है, और बहुत सारे काम थे छोटे मोटे, ठीक है, जो उस लेवल पे नहीं थे लेकिन छोटे छोटे लेवल पे उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए थे, ठीक है। अदर रिफॉर्म क्या है इसके, इसने इंट्रोड्यूस किया लोकल लैंग्वेज इन लोअर कोर्ट्स प्लस इंग्लिश इन हायर कोर्ट रिप्लेसिंग पर्शियन, ठीक है, जो पर्शियन था उसको इसने रिप्लेस कर दिया, इंग्लिश को इसने जो हायर कोर्ट्स है वहाँ पर कंपलसरी कर दिया, और जो लोअर लैंग्वेज है लोकल लोकल कोर्ट्स में लोअर कोर्ट्स के अंदर वहाँ पर उसने आपको उसको कंपलसरी कर दिया, ठीक है। दूसरा कि इसने मैकलॉ कमेटी बनाई जिसमें कि इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इसने रिकमेंड किया। तीसरा फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज था इंडिया का, याद रखना है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, ठीक है। देन आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर क्या था, 1813 के अंदर था, 1813 के अंदर था कि कंपनी के राइट्स क्या होंगे, ये सब अब क्वीन तय करेगी बाय लेजिस्लेटिव, ठीक है, पावर के तहत। लेकिन एक जो चार्टर एक्ट है 1833 का, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि यूनिफॉर्म कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होगा इंडिया में, एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ्री ट्रेड जो पॉलिसी थी उसको उखाड़ दिया जाता है। तीसरा, गवर्नर जनरल जो बंगाल का है से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया जाता है ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन वहाँ पर ओपन किया जाता है। लेकिन बेसिकली सब यहाँ पर ज़्यादातर ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उस समय, क्योंकि उतने इंडियंस के पास ना रिसोर्सेज थे ना कुछ थे कि वो इंग्लैंड में जाके वहाँ पर एग्जाम दें फिर से क्वालिफाई करें, उतनी एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। और जो एज जो क्राइटेरिया था वो बहुत डिफरेंट था, आप उसको डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे, हमें तो बस एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। फिर आता है चार्ल्स मैटक्लेफ, उसने रिमूव किया रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्नाकुलर प्रेस में, लिबरेशन किया उसने प्रेस को, प्रेस फ्रीडम का बहुत अच्छा काम किया चार्ल्स मैटक्लेफ ने, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई 1809 के अंदर, रिवर सतलज फिक्स बाउंड्री, ठीक है, फिक्स बाउंड्री सेट की गई बिटवीन ब्रिटिश एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सिख अंपायर के बीच में। एंग्लो सिख वॉर कहाँ कब हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई 1809 में, और जो रिवर सतलज है, ठीक है, उसको फिक्स बाउंड्री सेट किया गया बिटवीन ब्रिटिश एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में और सिख अंपायर के बीच में, याद रखना है, ठीक है। सिख डिफीटेड, सिख हार गए इन ऑल फोर वॉर, ठीक है, आफ्टर रंजीत सिंह डेथ। तो सिख हारने की वजह से 4 वॉर में उनको बहुत एरिया लॉस हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1848 से लेकर 1856 तक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।